हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल। हमने इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर स्टडी किया है कि डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं प्राइम कॉस्ट के लिए। बट व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल वी हैव टू नो। ओके, तो हम डायरेक्ट मटेरियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में भी आज स्टडी करेंगे। तो बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल के स्टडी करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। बच्चे, कॉस्ट सेंटर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है जो कि इनडायरेक्टली आपकी बिजनेस में हेल्प करता है या ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट को ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता है। समझ आ गई है? ये डायरेक्टली इनको ऐड नहीं किया जाता है, बट इनडायरेक्टली ये कॉस्ट को कैसे निकालना है या कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट के से रिलेटेड ऑपरेशन वर्क में हेल्प करते हैं। इनडायरेक्टली ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। इसका मैंने अभी आपको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन किया है। बाद में इसकी पूरी की पूरी एक वीडियो आएगी जिसके अंदर प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, अलग से हम पूरा डीपली सेंटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हमने एक शॉर्ट में आपको कॉस्ट सेंटर के बारे में बताया है। अब बात आती है कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। मैं ऑलरेडी बता रही थी आपको कि कोई भी रॉ मटेरियल जो कि प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली ऐड होता है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं डायरेक्ट मटेरियल का। फॉर एग्जांपल, आपकी मान लीजिए पेपर नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, ठीक है, नोटबुक, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या होगा? ऑब्वियसली है, पेपर होगा, ठीक है। तो जो पेपर है वो इस फर्म के लिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया है। समझ आ गया आपको? एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए गोल्ड है, ज्वेलरी शॉप के लिए जो गोल्ड के रॉ मटेरियल की फॉर्म में जो गोल्ड आता है वो उनके लिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया है। समझ आई कि वो इस कोई तो रॉ मटेरियल होगा ना, उससे ही वो ज्वेलरी बनाते होंगे, तो उसके लिए जो ये रॉ मटेरियल बन जाता है ज्वेलरी शॉप्स के लिए। समझ आ गया? तो इसको हमने डायरेक्ट मटेरियल का नाम दे दिया है। और डायरेक्ट मटेरियल हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं कि कैसे पर यूनिट कॉस्ट कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है। मान लीजिए नोटबुक आपने 50,000 के पेपर्स लिए हैं और इससे आपके 5,000 यूनिट्स बनते हैं, तो डायरेक्टली आपका 50 डिवाइड बाय 5,000 आप करोगे तो आपका एक नोटबुक बनाने में 10 रुपीज का रॉ मटेरियल लग रहा है। क्लियर हो गया? तो पर यूनिट कॉस्ट भी हम डायरेक्ट मटेरियल में कैलकुलेट करते हैं। अब आ गया कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल को हम इग्नोर कर देते हैं, हम इसको अपनी कॉस्ट शीट्स के अंदर शो नहीं करते हैं, या हम ये बोल सकते हो डायरेक्ट मटेरियल में हम ऐड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अब नोटबुक बना रहे हैं तो उसको थ्रेड है, बिल्कुल छोटा सा एक आप बोल दीजिए कि थ्रेड, एक एग्जांपल में लिया कि बल्क में जब आप स्टॉक मंगवाते हो तो थ्रेड यूज होता है, तो उस थ्रेड को हम इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया आपको कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? ठीक है। अब हाँ, तो एक बात और, जो डायरेक्ट मटेरियल है उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, उस प्रोसेसिंग के बाद ही कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो आपका एंड प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट बोल लीजिए या फिनिश्ड प्रोडक्ट बोल लीजिए या फाइनल प्रोडक्ट बोल लीजिए, ठीक है। इस डायरेक्ट मटेरियल को हम कभी भी एंड फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में कोई ना कोई प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद ही वो एक एंड प्रोडक्ट, फाइनल या फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? ये था पूरे का पूरा आपका कि क्या डायरेक्ट मटेरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अभी तक तो आपको मैंने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी थी कि क्या
डायरेक्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट वन अब हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन निकाल के दिखाती हूँ, सॉल्व करती हूँ, उससे आपको समझ आएगा कि कैसे डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट किया जाता है। उसका स्क्रीनशॉट आपको सामने मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप भी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या क्वेश्चन के अंदर स्टडी करवा रही हूँ। नेक्स्ट वन है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सूरत परचेज 3 केमिकल्स। सूरत का एक मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है, उसने 3 केमिकल्स लिए हैं ए बी सी बॉम्बे से, और उसने ये इंफॉर्मेशन दी है, आपके सामने आ जाएगा कि केमिकल ए जो है वो 3000 kg एट ₹4.20 पर kg, केमिकल बी सी फिर सेल्स टैक्स दे दिए, फिर रेलवे फ्रेट दे दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि केमिकल ए जब मैंने भेजा तो 200 kg की शॉर्टेज हो गई, बी के अंदर आपकी 280 की और सी के अंदर आपकी 100 kg की शॉर्टेज हो गई। फिर मैन्युफैक्चरर ने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के पे की है 10 पैसा पर kg, कार्टेज के और केमिकल ए बी सी का डिफरेंट दे रखा है। कैलकुलेट करना है हमने स्टॉक रेट जिस पे हमने प्राइस इशू करना है, बट इन्होंने एक 5% का प्रोविजन बताया कि जो भी टूट फूट हुई है उसका हम 5% का एक अलग से प्रोविजन करेंगे, ठीक है जी। तो अब हमने सबसे पहले कि कैलकुलेट करना है कि कितना केमिकल इशू हुआ है, तो आप लिख लीजिए कैलकुलेट केमिकल, कैलकुलेट फॉर केमिकल फॉर इशू, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले कितना केमिकल इशू है, आपने परचेज कितना किया था, परचेजिंग हमें दे रखी है स्टार्टिंग में ही, तो ये देखो परचेज लिख दीजिए आप यहाँ पे ए बी सी का, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। ए का केमिकल है जी 3000 का, बी का केमिकल है 5000 का और सी का केमिकल है आपका 2000 का। स्टार्टिंग में ही लिखा है कि शॉर्टेज हो गई थी, तो वो शॉर्टेज डायरेक्टली हमें बता दी है, तो हमें कोई भी कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। कितना हुआ है, ए शॉर्टेज ऑफ 200 kg, 280 kg एंड 100, तो आप कर दीजिए 200, 280 एंड 100 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये केमिकल की शॉर्टेज हो गई है हमारी। अब क्या दिया है, बाकी कितना केमिकल रह गया था, ये नॉर्मल रहा था कि जो स्टोर के अंदर आए, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो हमने प्राइस इशू करने से पहले 5% का डेटोरेशन जो भी हुआ है उसके लिए हमने नॉर्मली, तो उसको हमने खत्म कर देना है, तो लेस कर देंगे, ये भी नॉर्मल 5% का डेटोरेशन 2800 का आप 5% कर दीजिएगा, ठीक है। 2800 का ही होगा ना, हाँ जी, ठीक है। तो 140 हो गया है, 4720 का 5% करोगे 236 हो जाएगा, और 1900 का 5% करेंगे तो 95 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2660, ये आ गया है 4484 और 1805। अब मतलब एक्चुअल में इतने आपको यूनिट्स 3000 kg था, kg में से सिर्फ आपके पास प्रोडक्शन के लिए इतना ही किलोग्राम केमिकल बचा है। नेक्स्ट वन करना है कि अब सेल टैक्स कैलकुलेट करना है। बच्चे सेल्स टैक्स हमें दे रखा है, स्टार्टिंग में टेबल की फॉर्म में है, केमिकल ए का 3000 kg एट ₹4.20 पर kg, तो आप लिख लीजिए ए का केमिकल हमें दे रखा है, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ए का दे रखा है 12600, बी का दे रखा है हमें 19000 और सी का दे रखा है 9500, तो ये टोटल हो गया हमारा 41000, ठीक है। अब हमने क्या लगाना है इसके ऊपर, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स भी हमें गिवन है कि 2055 का है, तो हम
रेट निकालना है, हमें टोटल सेल्स टैक्स दे रखा है, टोटल हमारे पास कि कितना कैलकुलेट करना है कि कितना इनवॉइस प्राइस है प्रोडक्ट का। तो सेल्स टैक्स निकालने के लिए कैसे करेंगे, 2055 अपॉन में 41,000 इंटू में 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5%। ठीक है, तो अब हमें सेल्स टैक्स का रेट भी मिल गया है कि इतना हमारा सेल्स टैक्स लगेगा। अब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि फ्रेट कौन से यूनिट्स है, फ्रेट जो है आपका ऑक्ट्रॉय का जो भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेट, इन्होंने लिख दिया ना कि फ्रेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो फ्रेट लाने ले जाने का खर्चा था वो किस पे लगेगा, वो तो ऑब्वियसली 3,000 5,000 2,000 लेके तो वो इतना ही यूनिट आया था, वो तो आपका बाद में आपने 5% का प्रोविजन कर दिया है, तो बिल पे तो इतना ही लिख के आया था ना, तो 3,000 इंटू 5,000 इंटू में 2,000, तो ये क्या रेशियो बन गया, 3:5:2 का रेशियो बन गया। अब हमने निकालना है कि प्राइस जो कैलकुलेट हुआ है, तो आप थर्ड टेबल बना लीजिए कि परचेजिंग प्राइस कि आपने कितने का खरीदा था, उन्होंने बोला 3,000, हमने जितना भी रेट लिखा था कि 3,000 हमने 4 पॉइंट समथिंग, हाँ जी 4.2 पैसा पर केजी में किया था, तो 12,600 में परचेज किया, 19,000 में और 9,500 में। अब हम इसमें से लेस करेंगे, जो हमारा लेस करने वाला पॉइंट है और जो ऐड करने वाला है वो इसमें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने निकालना है इसके अंदर सेल्स टैक्स। ठीक है, तो ऐड करेंगे सेल्स टैक्स को, क्योंकि टोटल कॉस्ट निकाल के फिर पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करते हैं, तो टोटल कॉस्ट के अंदर तो ये तो अभी परचेज किया, उसमें टैक्स भी हमें देना पड़ा। ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कॉस्ट निकालने हैं, तो जो सेलर को टैक्स पे करना पड़ा वो भी इसमें ऐड होता है, वो भी हमसे ही मतलब बायर से ही निकलता है। तो सेल्स टैक्स निकालना है कितने रेट से, 5% से, तो आप कर लीजिएगा 5% रेट से सेल्स टैक्स निकालना है, तो 12,600 का 5% निकल जाएगा 630, 19,000 का 5% 950 और 9,500 का कितना आ जाएगा 475। उसके बाद हमने निकालना है रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट हमने लिख लिया था 3:5:2 के अंदर, तो रेलवे फ्रेट हमारा निकलेगा। ठीक है, रेलवे फ्रेट कितना दे रखा है 1,000 रुपीज, इसीलिए तो हमने निकाला, हमें कुछ गिवन नहीं है रेलवे फ्रेट के लिए, इसलिए हम ये मान के चलेंगे टोटल 1,000 रुपए लगे हैं हमारे। क्वेश्चन में टेबल में चेक कीजिए प्लीज कि गिवन है और हमें ये नहीं पता, तो हमने ये मान के चले कि 3,000 5,000 2,000 यूनिट्स का रेलवे फ्रेट लगा है, तो इसी की रेशो में हम डिवाइड करेंगे 352 के। तो रेलवे फ्रेट टोटल हो गया 1,000, तो 1,000 को 352 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300 500 एंड 200। क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट वन है ऑक्ट्रॉय का। बच्चे ऑक्ट्रॉय का निकालना है। ऑक्ट्रॉय कैसे निकालेंगे, 3,000 में से 200 तो हमारा शॉर्टेज ही हो गया, मीन्स 2,800 ही बाकी बचा है, और ऑक्ट्रॉय की रेट हमें दे रखी है कि 10 पैसा पर केजी, तो 2,800 को जब आप 0.10 मतलब 10 पैसा से कैलकुलेट करोगे तो अपना आ जाएगा 280। 5,000 में से 280 माइनस करके बाकी पे ऑक्ट्रॉय लगेगा 472 आ जाएगा, और नेक्स्ट वन 1,900 पे जब ऑक्ट्रॉय कैलकुलेट करेंगे तो 190 आ गया। और कोई खर्चा बचा है, यस हमारा कार्टेज का खर्चा बचा है। कार्टेज में इसने क्या बोला है कि 22 फॉर केमिकल ए, 63.12 केमिकल बी एंड 31.82 केमिकल सी, तो हम इसको राउंड फिगर में ले लेंगे। 22 63 है, 63 ले लेंगे और उसको 62 ले लेंगे। समझ आ गया बच्चे। 32 31.80 है, तो इसको हम 32 ले लेंगे। ये हमारा टोटल खर्चा निकला था सारे का सारा, इसको हमने ऐड कर दिया तो 1382 आ गया है। नेक्स्ट वन है 2985, और इस सारी कॉस्ट को ऐड कर दिया तो 10,397 आ गया। समझ आ गया। और इसको अब हम
पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकलेगी अब हमारी, ये वाली 2660, मतलब एक्चुअल में तो इतना ही स्टॉक बचा है ना, और टोटल कॉस्ट हमारी ये आ गई है। तो टोटल कॉस्ट को 13832 को जब 2660 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 5.20। नेक्स्ट वन आ जाएगी 4.68 एंड 5.76। समझ आ गई, ये टोटल कॉस्ट है क्योंकि हमने इसमें जितने भी प्राइस इशू किया था और साथ में जो भी हमारे कॉटेज ऑक्ट्रॉय सेल्स टैक्स के खर्चे थे वो सब ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाली और उसको पर यूनिट प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकल गई। तो आई होप आपको डायरेक्ट मटेरियल समझ आ गया होगा, कैलकुलेट करना भी आ गया, क्योंकि पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम ये बोलेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, तो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमें आना चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।